Hello, good morning students. Welcome to your favorite channel. And today we are going to do practice set 5.5 जो है last practice set of this chapter quadrilateral. So बच्चों ये chapter quadrilateral ये exercise start करने से पहले हम इसके कुछ important terms देख लेते हैं. So first important theorem is midpoint theorem. Theorem क्या कहता है? Segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. इसका मतलब क्या हुआ, कैसे हम इस थ्योरम को इस डायग्राम में अप्लाई करेंगे. लेट्स सी. सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स. सो ए बी सी ये ट्राइंगल हो गया जिसमें एक साइड है ए बी का मिड पॉइंट ले लिया हमने एम, राइट. सेकेंड साइड इज व्हाट, ए सी का मिड पॉइंट हम लेते हैं एन. अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. अब एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों मिड पॉइंट को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा. तो एक सेगमेंट बन गया. कौन है ये सेगमेंट, एम एन. सो सेगमेंट एम एन, राइट, ज्वाइन करके एक सेगमेंट बन गया. क्या हो जाएगा ये, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. तो ये जो नया सेगमेंट बना है एम एन, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के. थर्ड साइड कौन था ट्राइंगल का, BC. तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. सो इसके पैरेलल हो गया. और क्या होगा वो, एंड हाफ ऑफ इट. इट मींस लेंथ ऑफ MN, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. किसकी हाफ हो जाएगी, लेंथ ऑफ BC. सो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, राइट. ये दो कंक्लूजन मिला हमें फर्स्ट थ्योरम से. सो थ्योरम क्या कह रहा है, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. लुक, सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड. थर्ड साइड के पैरेलल है, ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड हाफ ऑफ इट, और क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी. तो ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी. क्लियर. सो दोनों कंक्लूजन कहां से मिला हमको, थ्योरम नंबर 1 से. नाउ विल सी कन्वर्स. क्या है ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इसी थ्योरम का कन्वर्स. इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. अब देखो ट्राइंगल है PQR, राइट. अब इसमें हम एक मिड पॉइंट लेते हैं. एक साइड सिलेक्ट की हमने PQ एक साइड है जिसका मिड पॉइंट क्या लिया हमने, C लिया. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, अ लाइन ड्रॉन. अब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट. लाइन ड्रॉन, लेट्स से दिस इज माय लाइन L. ओके, अ लाइन इज ड्रॉन व्हाट, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. एक साइड के मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ की. और ये लाइन L क्या है, ये लाइन L इज पैरेलल. ये लाइन L क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी. किसके पैरेलल है, थर्ड साइड के. थर्ड साइड कौन है, QR. अगर ये इसके पैरेलल है, राइट, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब हो गया कि ये लाइन किससे पास हो जाएगी, ये लाइन पास होगी पॉइंट D से. तो D क्या हो जाएगा, D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PR. क्लियर, D will be what, midpoint of QR. Therefore D is midpoint of segment QR. ये होगी हमारी प्रॉपर्टी. इफ अ लाइन, अगर एक लाइन किसी एक मिड पॉइंट से पास होगी और लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड की, तो वो लाइन क्या करेगी, सेकेंड साइड को बाइसेक्ट करेगी, वो उसके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी. सो ये हो गया हमारा कन्वर्स. इफ लाइंस आर पैरेलल देन दे आर पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स. और यहाँ पर क्या है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स देन लाइन बिकम्स पैरेलल एज वेल एज हाफ ऑफ इट. समझा हम लोग को. और ये क्या है, कन्वर्स. अगर एक लाइन किसी एक मिड पॉइंट से पास हो रही है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो लाइन क्या करेगी,
सेकेंड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास होगी, यानी पॉइंट डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ पी आर। क्लियर एवरीवन? लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.5, लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे। इन द गिवन फिगर, ये रही हमारी फिगर, points x, y, z are the midpoints of side AB, BC and AC of triangle ABC. AB is given 5 centimeter, AC 9 centimeter and BC 11 centimeter. Then we need to find these three, XY, YZ and XZ. इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। So आइए देखते हैं सॉल्यूशन। Look student, what is given? X, Y, Z are the midpoint of AB. So first is what? AB. AB का midpoint क्या हो जाएगा हमारा? X, right? Second, Y. Y is the midpoint of BC. ये रहा हमारा BC. BC का midpoint क्या हो जाएगा? Y. And then third is Z. Z is the midpoint of AC. AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? Z. सो सॉल्यूशन में क्या दिया हमको? इन ट्राइंगल ABC, राइट, एक ट्राइंगल है बड़ा सा ABC, लार्जर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हम कोई दो साइड लेंगे। सो पहले हमने कौन सी साइड सिलेक्ट की? X, Y. X, Y क्या है? मिड पॉइंट है, तो साइड सिलेक्ट करो। साइड क्या हो जाएगा हमारा? AB, राइट। AB का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? X एंड BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? Y. सो हम क्या लिख देंगे? इन ट्राइंगल ABC X एंड Y आर मिड पॉइंट्स। X और Y क्या है? मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है? साइड AB ऑफ segment AB and segment BC. So students हमें क्या मिल गया? Now we got two midpoints. हमारे पास दो मिड पॉइंट है। If I'll match these two midpoints, अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को मैच कर दूं तो एक सेगमेंट बन जाएगा, राइट। देखो ये सेगमेंट क्या हो रहा है? पैरेलल टू थर्ड साइड। Therefore what I can say, XY is parallel to, look, XY क्या है? पैरेलल। किसके पैरेलल है? थर्ड साइड इज व्हाट? AC. XY is parallel to थर्ड साइड AC. और क्या जानते हैं हम लोग? लेंथ ऑफ XY, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ इनटू लेंथ ऑफ AC, राइट। ये दोनों आंसर्स, दोनों कंक्लूजन हमें कहां से मिलेंगे? बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थियरम, राइट। ये थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। Therefore let's find length of XY is equals to half into AC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? चेक करो, क्या हमें AC की वैल्यू दी है? यस। लुक, AB is 5, AC is 9. So AC is given 9. डिवाइड कर देंगे हम इसको। 2 1s are 2, 2 4s are 8. So my answer will be 4.5. Therefore length of XY is equals to 4.5 centimeter, right? This is my equation number 1. Okay students, अब देखो एक और मिड पॉइंट है हमारे पास। कौन है वो? Z. और एक मिड पॉइंट हम क्या लेंगे? Y. सो क्या दिख रहा है यहाँ पर हमको स्टूडेंट्स? वी कैन सी Y and Z are the midpoints of BC and AC. अब हम यहाँ पे वो लिख देंगे। सो सिंस क्या लिया हमने? Y and Z are the, ये लोग क्या है?
are the midpoints of segment. किस segment के midpoint है? So look, y is the midpoint of BC and segment point Z is midpoint of segment AC. Right? So we got two midpoints. So therefore we'll apply what? Midpoint theorem. So YZ को match कर दो. Let us match YZ. Right? If I'll match YZ, look, this YZ is what? Parallel to AB, right? So we'll write here. Therefore, YZ is parallel to AB and और क्या लिख देंगे हम? Length of YZ is half into length of AB. और इन दोनों का रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Which theorem? Midpoint theorem. Yes. Now we got midpoint theorem. अब यहाँ values put कर देंगे हम लोग. Let's put value. Length of YZ is equals to half into length of AB. AB की वैल्यू है हमारे पास. Yes. AB is given 5. इसको डिवाइड कर देंगे हम. So 2 1s are 2. 2 2s are 4. So 2.5. Therefore, length of YZ we got 2.5 centimeter, and this becomes equation number 2. Now third one, देखो बच्चों, x क्या है? X is the midpoint of AB, and what is Z? Z is the midpoint of AC. So we'll write here X and Z are midpoints of AB and segment AC. AB और AC की क्या है? वो midpoint है. Therefore, what I'll say, अगर हम इसको मैच कर दें, किसको? देखो, अगर हम XZ को मैच कर दें, so what I can say, XZ is parallel to whom? Parallel to third side. Third side क्या है हमारी? BC, and length of XZ is half of length of BC, right? और इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने? कौन सा थियरम है ये? So here we are using midpoint theorem, right students? Now put the values. क्या फाइंड करना है? Length of XZ half into BC. BC की वैल्यू है हमारे पास, चेक करो. Yes, BC is given 11. Divide it. So 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 5.5. Therefore, length of XZ is 5.5 centimeter. So this is your equation number 3. So this way we got length of 1, 2, 3, all three sides, and that was the question. Find the length of these three. So therefore we can say final conclusion. Therefore, lengths of xy comma yz comma xz are how much? Xy. Look, xy की वैल्यू क्या मिली हमको? xy we got 4.5 centimeter, comma yz we get 2.5 centimeter, and third is what? xz. At last we got 5.5 centimeter respectively. So this is your final answer. So this way we solve question number 1. ये है solution किसका? Question number 1 का. Hope you have understood this solution very well. Students, now we'll start question number 2. So आइए solve करते हैं question number 2. देखते हैं second question क्या कह रहा है हमसे.
in the figure PQRS and LMNR both are what? Rectangles. Where M is the point of where M is the midpoint of PR. Prove that. First क्या prove करना हमें? SL equals to LR and second LM is half of S cube. So let's start with the proof or solution. Start करते हैं solution. What do we know? Smaller one. LMNR जो छोटा वाला rectangle है, right? So we know quadrilateral LMNR क्या है ये? Is a rectangle, right? अब ये small LMNR rectangle हो गया. So what is the property of rectangle? Rectangle की opposite sides, ये दोनों sides कैसे हो जाएंगे? Congruent और क्या होंगे? Parallel, right? They are parallel. LM is parallel to RN. अब देखो क्या मैं इस RN को और आगे एक्सटेंड कर सकता हूं? Can I write this as RQ? Yes, लिख सकते हैं हम लोग. Therefore LM is parallel to RQ. रीजन क्या हो जाएगा इसका? हमने Q को आगे एक्सटेंड किया because look R and Q तीनों क्या है? कोलिनियर है. So I can write R dash Q dash R dash N dash Q, right? ये हो जाएगा इसका रीजन. दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1. अब हम सिलेक्ट करते हैं एक ट्राइंगल. देखो अब एक ट्राइंगल दिख रहा है हम लोग को. ट्राइंगल एस आर क्यू, राइट? ट्राइंगल एस आर क्यू देखते हैं इस ट्राइंगल के अंदर. इन ट्राइंगल एस आर क्यू क्या गिवन है हम लोग को? पॉइंट M इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू. सो M is what? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस क्यू. ये हम लोग को गिवन है, राइट? देखो M is मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू. सेकेंड, और हम क्या जानते हैं? दिस LM is what? पैरेलल टू RQ. LM is parallel to RQ, right? इसका रीजन क्या था? This was given. और ये हमने कहां से फाइंड किया? From equation 1. From equation number 1. Students, अब हमें क्या मिल गया? We got one midpoint and one parallel line. So देखो ये एक midpoint हो गया और ये क्या हो गया? एक parallel line. So एक midpoint और एक parallel lines क्या कर देंगे दोनों? तो पॉइंट L भी क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा. Therefore L is midpoint of, look, this L is what? Midpoint of SR. Reason क्यों ये SR का midpoint हो जाएगा? By converse of midpoint theorem. midpoint theorem के कन्वर्स से हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्या हो जाएगा? पॉइंट L is what? midpoint of SR. It means दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. Therefore since L क्या है? मिड पॉइंट, इसलिए हम क्या कह देंगे? Therefore SL is equals to LR. ये प्रूफ करना था हम लोग को फर्स्ट में. यस, ये हमने प्रूफ कर दिया, राइट? फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट. नाउ सेकंड पार्ट. अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दे रहा है हमको? LM is equals to half of SQ. ये हम लोग को प्रूफ करना है, राइट? सिंस व्हाट डू वी नो? स्मॉल रेक्टेंगल है LMNR. हाँ, एक बड़ा रेक्टेंगल भी है PQRS, राइट? rectangle PQRS and second is what? LMNR. दोनों क्या है?
बोथ आर रेक्टेंगल्स, देयरफॉर अगर दोनों रेक्टेंगल है तो पहले हम ये रेक्टेंगल लेंगे स्मॉल वन, जो छोटा रेक्टेंगल है, देखो जो छोटा रेक्टेंगल है उसके अंदर दो डायगोनल है, वन इज डायगोनल LN, सेकेंड इज डायगोनल MR, दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। LM इज इक्वल्स टू MR। वैसे जो बड़ा डायगोनल है उसमें क्या दिख रहा है हमको, SQ इज इक्वल्स टू PR। राइट, दोनों क्यों आपस में इक्वल है, वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये एक प्रॉपर्टी है। सो हम लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या हो जाएंगे ये, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। नाउ व्हाट डू वी नो, सिंस वी नो दैट M क्या है हमारा, M इज मिड पॉइंट। लुक M क्या था, मिड पॉइंट था, किसका मिड पॉइंट था ये, M इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या गिवन है हमारे पास, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, इस पूरे PR का मिड पॉइंट था, सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। therefore what I can say, we can say RM क्या हो जाएगा, ये RM क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ, RM इज हाफ ऑफ PR, राइट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। therefore देखो RM की वैल्यू है हमारे पास, लुक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, RM इक्वल्स टू व्हाट, LM, सो यहां हम क्या लिख देंगे RM की जगह पर LM, हाफ एज इट इज, PR की वैल्यू है, चेक करो इक्वेशन नंबर 2 में, PR इक्वल्स टू व्हाट, SQ। सो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, दैट LM इज हाफ ऑफ SQ। ये कहां से मिला हमको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, राइट। दिस वे वी हैव प्रूव्ड both the sub questions, और ये था सॉल्यूशन नंबर 2। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन वेरी वेल। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.5। सो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल whose all three sides are equal, such triangle is known as equilateral triangle. Points F, D, E are the midpoints of AB, BC and AC. So देखो डायग्राम में F, E, D, they are what? Midpoints. Show that FDE is equilateral triangle. So if I'll match these 3 points, I will get one triangle. और हमें यही प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, equilateral. Okay, so let's start with solution. What do we know? We know that triangle ABC is what? Equilateral triangle है ये. So triangle ABC is an equilateral triangle, right? Therefore, all three sides. The first side is what? AB is equals to second side BC is equals to third side AC. All three sides are equal. Reason? Because equilateral triangle having all three sides are equal. This becomes equation number 1. Right? Okay, students. Students, what do we know? हम क्या जानते हैं students? Point F is midpoint of AB and E is midpoint of BC. So we'll write here, since F and E
are the midpoints of which segment? Segment AB and segment BC. अभी दो मिड पॉइंट्स हो गए हमारे पास. If I'll match these two midpoints, देखो अगर मैं मिड पॉइंट्स को मैच कर दूं, so what I will get? I will get one side, right? Therefore, what I'll say? Therefore, side FE we will get parallel to third side. Third side कौन है? AC. Parallel to third side, that is AC. And length of FE. FE की जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी? वो हाफ इनटू लेंथ ऑफ AC. राइट, इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट थियरम. By midpoint theorem. This will be my equation number 2, right? Next, अब देखो point E and point D, these two are what? Midpoints. किसके midpoints है? BC के और AC के. So we'll write here E and D are midpoints of segment BC and AC. Right? दोनों के midpoints हो गए. And again, if I'll match these two midpoints, देखो. And now if I'll match these 2 points, what I'll get? DE. DE is what? Parallel to AB. DE is parallel to AB. AB के parallel हो जाएगा. As well as length of DE is what? Half into length of AB. Right? इसका रीजन क्या हो जाएगा? By same midpoint theorem. And this will be my equation number 3. Okay, students. Now third one, look. थर्ड में हमसे क्या बोला है? Again 2 points. कौन से 2 points है? F is the midpoint of AB and D is the midpoint of AC. So since F and D are midpoints of segment AB and segment AC. उन दोनों के क्या है? वो midpoints है. Therefore, what I'll get? If I'll match these two, right? अगर इन दोनों को match कर दे, so what will get? FD. So I can write FD is parallel to third side, जो कि है BC, and length of FD is half into length of BC, right? इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय midpoint theorem. By midpoint theorem. And this will be my equation number 4. Now look, equation number 2, equation number 3 and equation number 4. इन सब का राइट हैंड साइड चेक करेंगे हम लोग. राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? हाफ AC, हाफ AB and half BC. So BC, AB and AC ये तीनों इक्वल है. लोग AB, BC, AC तीनों के आपस में इक्वल हो गए. कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 4, 3, 2 and 1. राइट? सबका राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा. AC, AB, BC ऑलरेडी इक्वल हमने प्रूफ किया है. और साथ में क्या है? हाफ 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 भी सेम है सबका. इट मीन्स इन तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या हो गया? सेम हो गया. Therefore, their left hand side is also same. Therefore, what I can say? Length of EF is equals to length of DE is equals to length of
एफ डी। और रीजन क्या हो जाएगा, वाई दे आर इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, equation 3 and equation 4, all three sides are what, equal. Since all three sides are equal, right, तो किसकी प्रॉपर्टी है, therefore what I'll say, triangle DEF, अगर तीनों साइड इक्वल हो गए, कौन सा ट्राइंगल है, such triangle is an equilateral triangle, राइट, यही प्रूव करना था हम लोग को। सो वी हैव प्रूव्ड दिस ट्राइंगल एज इक्विलैटरल ट्राइंगल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। आज हम आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स का। सो क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर, ये हमारी फिगर है PQR, एक ट्राइंगल है, वेयर PD इज मीडियन। अब देखो ध्यान से, PD हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। Point T is midpoint. So ये हमारा point T क्या हो जाएगा, midpoint. It means these two are what, equals to each other. Next, QT produced intersects PR at M. अब देखो इस Q2 को हमने आगे extend किया और यहाँ पर एक point M मिल गया हमको. Show that. Then we need to show this. Okay? So ये हम लोग को proof करना है या show करना है. So student, सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll start with solution. तो देखो solution में क्या आएगा, PD is what, PD is given median। तो एक point D है, point D से आप ड्रॉ करोगे एक पैरेलल लाइन। लेट्स से दिस इज DN। क्या ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल जो TM के। सो ड्रॉ सेगमेंट DN। DN ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करना है, पैरेलल टू होम, टू TM। ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया, राइट। और क्या दिख रहा है हमको, लुक, N इज व्हाट, N इज कोलिनियर टू दिस, ये लोगों पे कोलिनियर हो जा रहा है, तो आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे हम लोग, राइट। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PDN। ओके, सो हमने ट्राइंगल सिलेक्ट किया। इन ट्राइंगल PDN, देखो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PDN में T इज व्हाट, T इज मिड पॉइंट, राइट। सो हमने लिख दिया यहां पर T is midpoint of PD। ये PD का midpoint, यानी हमारे पास एक midpoint अवेलेबल है। और हम क्या जानते हैं, this TM is parallel to DN। TM is parallel to DN। ये कहां से मिला हमको, by construction, yes। और ये हम लोग को given है, so this we will write as given। अब देखो स्टूडेंट्स, एक मिड पॉइंट है और एक पैरेलल है, तो ये क्या देगा, दिस विल गिव यू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यानी अगर दो लाइनें पैरेलल है, सो TM, M क्या हो जाएगा, M will be the midpoint of PN। so therefore what I'll say, M, therefore M is midpoint of segment। कौन सा सेगमेंट, PN। PN का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर वो मिड पॉइंट है, देखो बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स PM is equals to MN, therefore PM is equals to MN। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमारे पास एक और ट्राइंगल है। लुक, नाउ विल सिलेक्ट अनदर ट्राइंगल, ट्राइंगल QMR। क्या सिलेक्ट किया हमने,
triangle QMR. In triangle QMR. अब इस ट्राइंगल में हम क्या जानते हैं? देखो, एक तो पॉइंट है D. D इज व्हाट? D इज मिड पॉइंट ऑफ QR. सो आप लिख दोगे Q is midpoint of QR. Reason? D midpoint क्यों है? Because PD is what? Because PD is median. So reason आ जाएगा, since PD is median of triangle PQR. राइट? तो अगर ये मीडियन है तो ये बेस को क्या कर देगा? बाइसेक्ट करेगा. देयरफॉर D इज व्हाट? मिड पॉइंट. क्लियर? सो हमें क्या मिल गया? एक मिड पॉइंट. नाउ नेक्स्ट, और हम क्या जानते हैं? लुक, दिस DN इज व्हाट? पैरेलल टू TN. DN इज पैरेलल टू TN. ये हमें कहां से मिला? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. देखो वही चीज हमने लिखी है. यस, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. बट स्टूडेंट्स देखो, DN को मैं DN लिख सकता हूं. व्हाट अबाउट TM? देखो ये TM है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं. कैन आई राइट दिस एज QM? यस वी कैन. सो अभी हम क्या लिख देंगे? QM. इसका रीजन क्या हो जाएगा? तो QTM दे आर व्हाट? कोलिनियर. सिंस Q डैश T डैश M दे आर कोलिनियर. अब देखो एक मिड पॉइंट हमारे पास और एक क्या मिल गया हमको? पैरेलल लाइंस. सो देखो, these two are parallel lines and this is what? मिड पॉइंट. अगर ये मिड पॉइंट है, राइट, तो ये पॉइंट N भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा. राइट? therefore what I'll say, now N becomes midpoint of MR. Therefore N is midpoint of segment MR. Segment MR. इसका रीजन क्या हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थियरम. अब हमने क्या प्रूव कर दिया? नाउ वी आर सेइंग N इज मिड पॉइंट. अगर N मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Rn is equals to Nm. Therefore Rn is equals to Nm. This becomes equation number 2. Clear है ये? This is equation number 2. This one equation number 1. अब देखो इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड क्या है? Nm. यहां पर भी राइट हैंड से क्या है? Mn. दोनों का राइट हैंड साइड सेम है. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. राइट? देयरफॉर नाउ वी कैन से Pm इज इक्वल्स टू Mn. और अभी हमने क्या प्रूव कर दिया? Mn इज इक्वल्स टू व्हाट? Rn. तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऑल थ्री आर इक्वल्स टू ईच अदर. ये कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमने कह दिया कि तीनों कैसे आपस में इक्वल है. राइट? अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, P M N R ये चारों क्या दिख रहा है आपको? कोलिनियर है. सो आई कैन राइट दिस वे, P डैश M डैश N डैश R. राइट? सिंस ये कोलिनियर है, therefore what I will get? Pm plus Mn plus Nr is equal to, सबको ऐड करके क्या मिल जाएगा? We will get PR. राइट? अब देखो Pm के प्लेस में हम क्या लिख देंगे? Pm. This Mn is equals to what? Pm. Mn किसके बराबर है? Pm के बराबर है. So Mn के प्लेस में हम क्या लिख देंगे? Pm.
right? Next, similarly, look, this NR is also equals to what? PM. यहाँ पर भी हमने लिख दिया PM. This PR as it is. 1, 2, 3. कितने PM हो गए? So 3 PM is equals to 1 PR. Right, students? 3 PM is equals to what? 1 PR. कितना PR है? 1 PR. और यहाँ पे कितना PM है? 3 PM. Now what do I need? I need PM upon PR. ये PR मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ आएगा तो डिवाइड कर देगा. सो PM अपॉन PR. वहां क्या बच गया? 1. ये 3 वहां जाएगा तो डिवाइड. सो 1 अपॉन 3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये आपका क्या है? कंक्लूजन है. Clear everyone? Hope you all have understood how we have applied midpoint theorem and converse of midpoint theorem. So student, ये था आपका chapter number 5, quadrilaterals and types of quadrilaterals and different properties of quadrilaterals. Hope you have enjoyed and understood this video very well. If you have understood this, please share this video with your friends. Thank you.